हेलो एवरीवन। हमारी पहली वाली वीडियो में आपने देखा होगा हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर ली और आज हम एक्सरसाइज 1.2 को स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि हमें जितने भी नंबर्स दिए उसे हमें प्राइम फैक्टर्स में लिखना है। तो पहला वाला हमें किया है 140, तो इसका फैक्टर करेंगे। 140 का फैक्टर करते हैं, जैसे सिंपल फैक्टर हम छोटी छोटी क्लासेस में करते थे वैसे ही इस वाले में भी सेम करेंगे। ठीक है, तो 2 से डिवाइड करते हैं। 2 7 ज़ा 14, 2 3 ज़ा 6, देन 2 5 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35 एंड 7 1 ज़ा 7। ठीक है, अब हमने इसका फैक्टर कर लिया। देन अब इसे कैसे लिखेंगे? अगर मैं 140 इक्वल करें तो 2 की पावर यहाँ पे आ रही है 2 बार, इंटू 5 की पावर 1 एंड 7 की पावर 1। क्या करा? सेम 140 का हमने प्राइम फैक्टर करा, जैसे हम छोटी क्लासेस में करते थे सेम वैसे ही करा है, बस इसे इंटू में लिख दिया। 2 यहाँ पे 2 बार है इसलिए पावर 2, देन 5 1 बार है तो इसकी पावर 1 एंड 7 1 बार है तो इसकी पावर भी 1 हो गई। सेम ऐसे ही 156 का भी करते हैं। तो 156 का करते हैं एक बार। 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16, 2 3 ज़ा 6, 2 9 ज़ा 18, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9 एंड 13 1 ज़ा 13। सेम सिंपल फैक्टर इसके कर रहे हैं। अब इसको भी इस वाली फॉर्म में लिखेंगे। 2 की पावर 2 है इंटू 3 की पावर 1 इंटू 13 की पावर 1। सो ये वाला भी पार्ट यहाँ पे ख़त्म हुआ। अब सेम थर्ड पार्ट भी, अभी तो कैसे इजी सा लग रहा होगा ना, बहुत इजी है वैसे, पूरा एक्सरसाइज ही बहुत इजी है, बस समझने के ऊपर बात है। तो वैसे ही 3 8 2 5 भी होंगे। अब पता है बहुत सारे बच्चे भी ये कह रहे होंगे यार हम तो ये कर लेंगे, इसे देखने की क्या ज़रूरत है। सो करके देखो, ट्राई करो, अपने आप करो, हर चीज़ हो सकती है अपने आप। तो एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना और बताना कि हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, तो 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18। देखो 2 से तो नहीं कटेगा, सॉरी। यहाँ पे तो 5 है तो 5 से कैसे कटता है? या तो 3 से कट जाए, 3 से भी नहीं कटेगा, सॉरी। यहाँ पे कटेगा या तो 5 से कट सकता है, तो 5 से काटते। 5 7 ज़ा 35, कितना बचा? 3 बचा। 5 6 ज़ा 30 एंड 5 5 ज़ा 25। देन अभी भी 5 है तो 5 से और बार कर सकता है। 5 1 ज़ा 5, 6 7, देन 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15। अब इसको आगे काट के देखें तो 7 से कट सकता है, नहीं कर सकता। यहाँ पे और क्या करें? कुछ गलती हुई है, ज़रा देखते हैं इसे। तो 5 7 ज़ा 35, 36, 37, 38, 5 6 ज़ा 30 एंड 5 5 ज़ा 25। यहाँ तक तो ठीक है। आगे देखते हैं। 5 1 ज़ा 5, 6 7, 5 5 ज़ा 25 एंड 5 3 ज़ा 15। अब इसे देखते हैं कि किससे कटेगा, एक बार देखते हैं। 153 को अगर हम 13 से काटते हैं तो 23 तो सेम नहीं कटेगा इसमें, तो ये वाला भी नहीं हुआ। देन अब 153 को किससे काट सकते हैं? एक बार 6 से देखते हैं। 12, तो ये 6 से भी नहीं कटेगा। उसके बाद देखते हैं, दूसरे से काट के देखते हैं एक बार। 7 से भी नहीं कटेगा। यहाँ पे 17 से काट के देखें तो नहीं कट सकता। चलो देखते हैं, इससे पहले यहीं पे ड्रॉप करते हैं, उसके बाद पहले अगले पार्ट कंप्लीट करते हैं, देन इसे फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले हम अपने अगले पार्ट करते हैं। ये वाला तो मे बी हो गया होगा आप सबका, तो नेक्स्ट पार्ट एक बार ट्राई करते हैं इसमें। अब इसमें अगला कह रहा है 5005 दिया है और यहाँ पे 5th दिया है 7429। ठीक है, एक बार दोबारा से इसे चेक करते हैं, उसके बाद बताते हैं कि इसमें गलती हुई क्या है। तो इसमें गलती मिल चुकी है। देखो मैंने तुम्हारी तरह ही छोटी छोटी गलतियां कर दी, मुझे टेबल नहीं आती ना, गलती हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये सीधा सीधा 3 से कट रहा था, मेरे को ना दिखा नहीं इसलिए गलत हो गया। तो इसे सीधा सीधा काटते हैं। 3 5 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3, देन 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21 एंड 17 1 ज़ा 17। बाई मिस्टेक हो जाता है, सबसे होता है, आप सबसे भी होता है, मुझसे भी हुआ है सेम। तो क्या करा, यहाँ पे सीधा सीधा टेबल से पूरा काट दिया। ठीक है, तो यहाँ का भी फैक्टर करते हैं। 3825, एक बार देखते हैं दूसरा। तो 3825 को यहाँ पे हमने करा तो कितना आया हमारे पास? 5 की पावर 2
3 की पावर 2 एंड इंटू 17 की पावर 1। ये हमारा आ गया इसका क्या, प्राइम फैक्टर। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं हमारे 5005 जो हमें दिया है, इसका फैक्टर करते हैं। सो 5005 का फैक्टर करेंगे, 5 1 ज़ा 5, 0 0, 5 1 ज़ा 5। तो ये और 11 से भी कर सकता है। 11 9 ज़ा अगर 99 करेंगे तो बचेगा 1, 100 में से 99 का कितने बचे, 1। देन यहाँ पे 11 1 ज़ा 11। अब 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21 एंड 13 की पावर 1। तो इसका क्या फैक्टर बना, इसका फैक्टर बना हमारा 5 की पावर 1, 11 की पावर 1, 7 की पावर 1 एंड 13 की पावर 1। सिंपल हो गया। सेम ये भी हो गया। आते हैं 7429 पे। ये वाला ऐसा करो, आप करना है इसे, ये वाले पार्ट को आप करो, नहीं होता फिर बताना सेम। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं, क्योंकि ये तो बहुत इजी चल रहे, सीधा सिंपल प्राइम फैक्टर है, इसे आप भी कर सकते हैं। आई होप कर लेंगे, है ना। तो इसको आप करना और नहीं होता है तो बताना, ठीक है। उसके बाद हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जब तक। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें कह रहा है कि हमें इनके सेम HCF और LCM निकालना है और लास्ट में वेरीफाई भी करना है कि क्या LCM इंटू HCF हमारे उन दो नंबर के प्रोडक्ट में होता है या नहीं होता है। जैसे कि ये दो नंबर्स हैं, अब इन दोनों का प्रोडक्ट जो आएगा और जो हमारा इन दोनों का LCM और HCF आएगा, अगर वो दोनों इक्वल आते हैं मतलब कि क्वेश्चन हमारा सही है। बट अगर वो इक्वल नहीं आते तो इसका मतलब है कि हमने LCM या HCF कुछ ना कुछ गलत कर रखा है। सो ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हमें लिखना है कि LCM इंटू HCF इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के। ये एक फॉर्मूला है, इसे याद रखना है क्योंकि ये और क्वेश्चंस में भी काम आ सकता है। बहुत से क्वेश्चन बन सकते हैं इस वाले सेम रूल से। तो चलो फर्स्ट पार्ट करते हैं इसका। 26 है और एक है हमारा 91। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे 26 से। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, देन 13 1 ज़ा 13। यहाँ पे 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21 एंड 13 1 ज़ा 13। ये भी पूरा हो गया। अब देखते हैं इसका क्या बना। 2 इंटू 13 91, 7 इंटू 13। भाई LCM और HCF निकालने से पहले ये तो पता होना चाहिए कि LCM क्या होता है और HCF क्या होता है। LCM को समझने से पहले HCF देखते हैं। HCF का मतलब होता है कॉमन चीज़। जैसे कि अब ऐसी कौन सी कॉमन चीज़ है जो इन दोनों नंबर्स में आ रही हैं। जैसे कि हमने 26 और 91 का LCM और HCF निकाला। अब जो हमने इसका प्राइम फैक्टर करा तो इन दोनों में से कौन सी चीज़ें जो कॉमन आ रही है वो हमारी HCF होगी। जैसे इन दोनों में 13 कॉमन आ रहा है, क्या और कुछ आ रहा है? नहीं आ रहा। तो 13 कॉमन मतलब कि HCF तो हमारा 13 बन गया, ठीक है। तो LCM क्या होगा? LCM का मतलब है कि 13 तो एज इट इज़ है ही है, पर इसके अलावा जो और हैं उन्हें भी हमें लेना पड़ेगा। जो कॉमन है उससे सिर्फ एक बार लेंगे। 13 हमने एक बार ले लिया, इंटू 2 एंड इंटू 7, ठीक है। 13 2 ज़ा 26 इंटू 7 और जो आंसर आएगा वो हमारा क्या होगा? LCM होगा। तो इसे इंटू करके देखते हैं। 26 7 182। तो 182 हमारा क्या है? इसका LCM निकल गया, ठीक है। अब इसमें कह रहा था लास्ट में कि हमें वेरीफाई भी करना है साथ साथ में कि क्या अगर हम अपने LCM और HCF का इंटू करते हैं तो वो क्या उन दो नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल आएगा या नहीं आएगा। तो चेक करते हैं इसे। अब यहाँ पे सेम लिखेंगे, ठीक है। इसी के आगे लिखते हैं। LCM कितना आया हमारे पास? 182। इंटू में HCF कितना आया हमारे पास? 13। और नंबर कितना था? 26 इंटू में 91। क्या ये इसके इक्वल आएगा या नहीं आएगा? तो देखते हैं। 182 को 13 से इंटू करते हैं। 182 को 13 से 24, 3 1 ज़ा 3, 4 5, 1 2 ज़ा 2, 1 8 ज़ा 8, 1 1 ज़ा 1, 2 3 6 6। तो इंटू करके आ रहा है 2 3 6 6।
सेम इसे भी इंटू करेंगे तो इसे भी इंटू करके सेम यही आंसर आएगा 2366, क्योंकि ये सारी चीज़ें वेरीफाइड होती हैं कि अगर जो आंसर आपका एलसीएम और एचसीएफ को इंटू करके आया है वो आपके दोनों प्रोडक्ट्स के इक्वल होगा। ये एक तरह से चेक भी कर सकते हैं कि क्या हमारा एलसीएम और क्या हमारा एचसीएफ दोनों सही निकला है या नहीं निकला। अगर इक्वल नहीं आते तो इसका मतलब है कि आपने कुछ ना कुछ गलत करा होगा जिससे कि आपका आंसर मैच नहीं कर रहा होगा। ठीक है, तो ये पहला पार्ट था। उसके बाद सेकेंड पार्ट देखते हैं, इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, अब ये पहला पार्ट तो कंप्लीट हो गया, इसे रफ कर देते हैं। साथ ही साथ अब कह रहा है सेकेंड पार्ट में, सेकेंड पार्ट में भी इसका फैक्टर करते हैं। 510 है और हमें दिया है 92। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं। तो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21 एंड 17 का 1। ठीक है, उसके बाद अब इसका करते हैं। 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 एंड 23 1 ज़ा 23। सेम अब 510 और 92 इन दोनों के इक्वल देखते हैं। 510 का जो आया प्राइम फैक्टर वो था 5 × 2 × 3 × 17 एंड इसका देखते हैं 2 × 2 × 23। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में जो कॉमन आ रहा है वो है हमारा ये वाला इकलौता 2। तो ये हमारा क्या होगा, HCF होगा हमारा क्या यहाँ पे 2। तो एलसीएम क्या होगा, फिर एलसीएम की बात करें तो जो कॉमन आ रहा है उसे कितनी बार लिखेंगे, सिर्फ एक बार लिखेंगे। तो 2 × अब बाकी जितने डिजिट्स बचे उसे साथ साथ लिखते चलेंगे। तो 5 बचा, फिर ये 2 बचा, फिर ये 3 बचा, फिर ये 23 बचा एंड 17 बचा। ठीक है, अब इन सबको इंटू करके देखते हैं। 5 2 ज़ा 10, 2 ज़ा 20, 23 ज़ा 60, 60 आ गया। 23 इंटू में 17, 18, 1380 इंटू में 17 देखते हैं। अब 1380 को 17 से इंटू करके देखते हैं कि कितना आएगा। ठीक है, 1380 और 17 को इंटू करके देखो। 26 7 ज़ा 7 8 9, 1 0 ज़ा 0, 1 8 ज़ा 8, 1 3 ज़ा 3 एंड 1 1 ज़ा 1। 14 ये हो गया, 13 ये हो गया, 2 3 4 6 0। तो जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है हमारा 2 3 4 6 0। ये तो आ गया हमारा एलसीएम और एचसीएफ, ये हमारा टोटल आ गया, सॉरी एलसीएम हमारा आ गया 2 3 4 6 0। अब इसको करते हैं हम वेरीफाई। क्या करते हैं, वेरीफाई। चलो इसको करते हैं हम अपना वेरीफाई कि क्या रहे। तो हमें पता है HCF इंटू एलसीएम होता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, HCF कितना आया था 2, एलसीएम कितना आया था हमारा 2 3 4 6 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर 510 इंटू में 92। ठीक है, सेम अब इसको इंटू करते हैं। 6 2 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8, 9 3 2 ज़ा 6 एंड 2 2 ज़ा 4, 4 6 9 2 0 आ गया। अब इसे इंटू करके देखते हैं 510 और 92 को, 0 45। ठीक है, 0 2 9 4 6 9 2 0। देखो 4 6 9 2 0 510 और 92 को इंटू करके आया है, तो मतलब कि हमारा आंसर क्या है, एकदम करेक्ट है। सेकंड पार्ट भी हमारा बिल्कुल सही है और ये चीज़ क्या कर रही है, वेरीफाई भी कर रही है। तो ये पूरा हो गया। उसके बाद देखते हैं हमारे थर्ड पार्ट पे। तो सेकंड पार्ट भी पूरा हुआ, इसे भी मिटो देते हैं। देन थर्ड पार्ट हमारा क्या कह रहा है वो देखते हैं। अब कह रहा है 3 3 6 और 54 है हमारा। ठीक है, तो 3 3 6 का करते हैं एलसीएम एंड 54 का करते हैं। इन दोनों का निकालते पहले प्राइम फैक्टर। ठीक है, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 8 ज़ा 16 एंड 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, देन 2 1 ज़ा 2, 7 3 ज़ा 21 एंड 3 1 ज़ा 3। इसका पूरा हो गया। देन अब इसका करते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 40, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। इसका भी प्राइम फैक्टर पूरा हुआ।
अब दोनों में देखते हैं कॉमन क्या क्या आ रहा है और कौन सी चीज़ है जो एलसीएम के लिए। तो 3 3 6 का पहले लिखते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 3, ठीक है। सेम इसका भी 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब इसमें देखते हैं कि कॉमन क्या क्या आ रहा है। पहला ये 2 कॉमन आ रहा है और यहाँ पे देखें तो एक 3 कॉमन आ रहा है, यही चीज़ है। तो जो हमारा HCF होगा वो होगा हमारा 3 इंटू 2। कॉमन चीज़ें लेते तो एक बार तो 2 कॉमन आया और एक बार क्या है हमारा 3 कॉमन आया दोनों में, तो इन दोनों को लिखा तो HCF तो मेरा आ गया 6। अब देखते हैं एलसीएम कितना आएगा। एलसीएम के लिए जो चीज़ है HCF में वो तो लिखेंगे क्योंकि कॉमन आ रखे हैं तो उसे एक बार तो लिखना ही है। अब बाकी जो बची चीज़ें उन्हें भी सेम लिख दो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 3। देखो एलसीएम में कन्फ्यूज़न होने की कोई बात नहीं है, जो HCF है सेम एज इट इज़ उतारना है उसे। अब इसमें जो HCF था उस वाली डिजिट को तो छोड़ दो, बाकी जितनी डिजिट बची है उसे यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 7 2 जा 14 एंड 3 3 जा 9, ठीक है। अब इसे इंटू करते हैं, 126 आया, 24 इंटू में 126 यहाँ पे लिख दे, ठीक है। 24 इंटू में 126 करते हैं। अब इसे एक बार इंटू करके देखते हैं, 126 और 24 को इंटू करें, 24 देन 10 5 12 5 और यहाँ पे 2, ठीक है। तो हमारे पास जो आया हमारा 3024 आया हमारा एलसीएम। ये हमारे पास क्या आ गया हमारा एलसीएम, ठीक है। अब सेम चीज़ एलसीएम निकल गया, HCF निकल गया। अब इसे करते हैं वेरीफाई कि क्या ये आंसर सही है या नहीं है। तो चलो इसे चेक करते हैं। एलसीएम इंटू HCF इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर के। अब 2 नंबर क्या आते, 3 3 6 था, इंटू में 54, देन एलसीएम इंटू में हमारा हो गया HCF। कितना आया था एलसीएम, एलसीएम आया था हमारा 3024 इंटू में HCF हमारा था कितना 6। अब इसे इंटू करके देखते, 3024 को 6 से इंटू करो, 24 18144 आ रहा है, ठीक है। 18144, देन इसे भी अगर हम करेंगे तो यही आएगा 18144, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड पार्ट भी पूरा हुआ। लास्ट में चेक इसलिए करते हैं ताकि हमें पता चले कि हमारा एलसीएम और HCF सही है या नहीं है। ये ट्रिक पेपर में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर एलसीएम और HCF आ जाए और जिस नंबर का निकालने को बोला अगर वो उसके प्रोडक्ट के इक्वल हो, उन दोनों के इंटू के इक्वल हो, तो मतलब आपने वो चीज़ सही निकाली हो, उसमें कोई भी गलत चीज़ नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे ख़त्म होता है। उसके बाद कर दे क्वेश्चन नंबर 3। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इनके एलसीएम और HCF को फाइंड करना है। इस ऊपर वाले क्वेश्चन में यानी हमारे क्वेश्चन नंबर 2 में और इस वाले क्वेश्चन में डिफरेंस क्या क्या है, उसमें हमें वेरीफाई करके दिखानी थी चीज़ें, और इसमें वेरीफाई हमें नहीं करना, सीधा क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है और हमारा HCF निकालना है। तो बिना देर करते हुए इसको निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है 12 का निकालो, एक 15 का निकालो और एक निकालो 21 का, ठीक है। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3 हो गया। 5 3 जा 15, 3 1 जा 3 हो गया। 7 3 जा 21 एंड 3 1 जा 3 हो गया, ठीक है। सेम वही 12 का लिखते, क्या निकला था 2 इंटू 2 इंटू 3। 15 का निकला था 5 इंटू 3 एंड 21 का निकला था 7 इंटू 3। अब तीनों में कॉमन क्या क्या आ रहा है, तीनों में कॉमन देखें तो ये वाला 3 भी कॉमन आ रहा है, ये भी है, ये भी है, मतलब कि 3 तो कॉमन आ रहा है। तो HCF हमारा क्या होता है, जो हमारे नंबर्स में कॉमन पार्ट होता है। तो कॉमन पार्ट क्या है यहाँ पे 3 लिख दिया। बचा क्या एलसीएम, एलसीएम यहाँ पे HCF वाला तो सेम होगा ही। अब इन 3 को छोड़ के जितनी चीज़ें बची हम सारी इंटू कर देंगे। क्या बची है
2 इंटू 2 यहाँ के 2 बचा, यहाँ का 5 और यहाँ का बचा है 7। ठीक है, सेम अब इसे इंटू करते हैं। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 7 5 जा 35। अब इसे इंटू करते हैं 420। तो 420 हमारा यहाँ पे क्या आ गया, एलसीएम हमारा सेम निकल गया। तो एक हमारा निकल गया एलसीएम और एक निकल गया हमारा एचसीएफ। तो फर्स्ट पार्ट तो पूरा हुआ। उसके बाद करते हैं हमारा सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट को करते हैं जल्दी जल्दी। सेम ये भी 17 का करते हैं, एक बार 23 का एंड एक बार 29 का। तीनों देखोगे तो एक भी किसी और टेबल से नहीं कट रहा, ये 17 के टेबल से कट रहा है, ये 23 और ये हमारा 29, क्योंकि ना ही 17 किसी और टेबल में आता है, ना ही 23 किसी और टेबल में आता है और ना ही 29। तो हमारा एचसीएफ क्या होगा, इन तीनों में चीज़ कॉमन क्या क्या है। इन तीनों में जो चीज़ कॉमन है वो है हमारा 1, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है। तो एचसीएफ तो आ गया यहाँ पे 1। बचा सेम एलसीएम। एलसीएम यहाँ पे 1 के अलावा कितनी चीज़ें हैं, 17 इंटू 23 इंटू 29। सो इसको इंटू करके हमारा एलसीएम आ जाएगा। इसे इंटू करके देखते हैं कितना आ रहा है। 7 3 ज़ा 21, यहाँ पे 5, 7 2 ज़ा 14 और यहाँ पे 391। तो यहाँ पे तो 391 आ गया इंटू में 29। अब इसको इंटू करेंगे कितना आ रहा है, 391 और 29 को इंटू करते हैं। 9 1 ज़ा 9, 9 9 ज़ा 81, 27 28 29 30 31 32 32 35, 9 2 ज़ा 18, 3 2 ज़ा 6 एंड 7, 3 13 और 1 11, 1 1 3 3 2। तो ये हमारा आ गया क्या, हमारा एलसीएम। सेम सेकेंड पार्ट में भी सेम सिंपल एलसीएम और एचसीएफ निकाला था। आई होप अब तक जितनी भी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई है कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें, क्योंकि सिंपल जैसी चीज़ें हमने बचपन में पढ़ी है, एज इट इज़ पढ़ी है, पर डिफरेंट क्या है कि उसमें हमें वेरीफाई नहीं करना पड़ता था और यहाँ पे वेरीफाई करना पड़ेगा। ये वाली चीज़ें क्लियर हो गई। सेकंड पार्ट भी पूरा हुआ। थर्ड पार्ट आपके लिए है और वो आप खुद भी कर सकते हैं, पूरी एक्सरसाइज ही खुद कर सकते हैं, क्योंकि सिंपल सी है, कोई डिफरेंट तरीका यहाँ पे और अप्लाई तो नहीं हो रहा। तो सेकंड पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन 4 देखते हैं कि उसमें क्या बोल रखा है। देन आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब ये चलो थोड़ा सा कुछ डिफरेंस तो दिखा, इससे पहले वाले तो एम वाले थे। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा नहीं कहेंगे बहुत ज़्यादा वाला भी कहेंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे भी जाते हैं पेपर में। सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना। इसमें बोला है कि हमें जो एचसीएफ दिया है 306 और 657 का, वो हमें दिया है 9। हमारी ये 2 डिजिट्स हैं जिनका इन्होंने एचसीएफ निकालोगे। एलसीएम तो हमें निकालने के लिए बोले ना, तो एलसीएम नहीं बोल सकते। एचसीएफ जो इसने निकाले इन 2 का, वो तो हमारे पास आ गया 9। हमें करना है इसका एलसीएम निकालना है। अब एलसीएम प्राइम फैक्टर से नहीं निकालेंगे, एलसीएम हम निकालेंगे हमारे जो पिछली बार मेथड यूज़ नहीं हुआ था, जिसमें हमें वेरीफाई करना था कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के। सेम अप्लाई इसमें करेंगे, उससे कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब हमें पता है कि हमने जो सीखा था वो था एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल था प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के। यहाँ पे 2 ये वाला नहीं लिखते, ये वाला लिखते हैं। ठीक है, अब एचसीएफ तो हमें दे रखा है 9, बच्चा एलसीएम हमें गिवन नहीं है, तो 2 नंबर कौन सी दिए हैं, ये वाले दे रखे हैं 306 इंटू 657। अब कोई होंगे जो इसे पूरा अच्छी तरह इंटू करेंगे, टाइम वेस्ट करेंगे पूरा। ऐसे टाइम वेस्ट मत करो यार, सिंपल काट दो। एलसीएम यहाँ पे ले लो, इन दोनों का भी इंटू मत करो, एज इट इज़ जैसे है वैसे ही रहने दो, एंड 9 यहाँ पे आ जाएगा नीचे। अब इसे काटते हैं। 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 9 ज़ा 27। अब ये भी 3 से कट रहा है, तो 3 7 ज़ा 21 एंड 3 3 ज़ा 9। 306 इंटू में 73। अब इसे करते हैं इंटू, देखते कितना आता है। 306 एंड 73 18, यहाँ पे बचा 1, 3 3 ज़ा 9, 7 6 ज़ा 42, यहाँ पे बचा 4, 7 3 ज़ा 21, 8 3 13 2 2 3 3 8। तो जो हमारे पास आया वो आया 2 2 3 3 8।
ये हमारा हुआ सेम एलसीएम, क्योंकि प्राइम फैक्टर से तो हर कोई निकाल देता है। मेन बात होती है कि हम इस वाले मेथड से कैसे निकालें। सेम कुछ नहीं करा, एलसीएम गिवन था, हमें एचसीएफ गिवन था, हमने एचसीएफ को नीचे ले गया और 2 नंबर्स तो ऑलरेडी गिवन थे, तो इससे काट बीट के निकल गया हमारा एलसीएम। देखने में मुश्किल लग रहा था इजी है ना। तो ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। देन हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, तब तक इसे नोट डाउन करो। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें कह रहा है कि हमें चेक करना है कि 6 की पावर में ऐसा क्या होगा, या 6 में ऐसे क्या डिजिट में जिसमें हमारा 0 या कुछ और नेचुरल नंबर बन जाए। हमें चेक करना है ये चीज़ कि क्या 6 से 6 का प्राइम फैक्टर करके हमारा 0 कभी आ सकता है या नहीं आ सकता। हमें पता है कि 0 अगर हम देखें, हम कभी भी देखते हैं ना कि अगर हमारे किसी भी नंबर के पीछे 0 लग जाए तो या तो वो 5 से कटता है या तो वो 10 से कटता है, दो चीज़ों से ही कट सकता है। तो हम लिख सकते हैं 2 इंटू अगर हमारा 5 एक पेयर आ जाए तो ये हमारा 0 तो बन सकता है। हम ये जानते हैं 5 2 से 10, तो लास्ट में तो एटलीस्ट 0 आया ना, तो लास्ट में तो 0 बन सकता है वो चीज़। अब सेम वही है कि 6 का फैक्टर करके देखते हैं। 6 का एक बार फैक्टर करके देखें तो यहाँ पे तो मेरे पास आ रहा है 2 इंटू 3, बट मुझे क्या चाहिए 2 इंटू 5। क्या वो आ रहा है? नहीं आ रहा। हमारे पास 5 पेयर बन ही नहीं रहा। देखो कह क्या रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि अगर मैं 6 का कोई भी चीज़ करके उसे तोड़ रहा है, कुछ भी करके, क्या वो 0 कुछ बन सकता है। यहाँ पे मैंने देखा कि 0 तभी बन सकता है या तो 5 इंटू 2 करें, क्योंकि 5 इंटू 2 करके लास्ट में 5 2 ज़ा 10 एंड लास्ट एंडिंग पॉइंट हमारा क्या होता है 0 होता है। अब पर मैंने जब 6 का फैक्टर करा तो यहाँ पे तो 2 इंटू 3 हुआ, तो क्या ये 0 बना? नहीं बना। तो ये चीज़ वेरीफाई नहीं करेगी। हम कह सकते हैं कि 6 का एंडिंग कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो 6n कैन नेवर बी 0। तो ये चीज़ वेरीफाई नहीं करती कि कभी भी अगर हम उसका फैक्टर करें तो वो 0 नहीं बनता है। तो सीधी सीधी बात है, ये 0 हमारे यहाँ पे नहीं बनेगा। तो इसका आंसर हो गया कि यहाँ पे ये वेरीफाई हमारा क्वेश्चन नहीं करेगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन सिर्फ इतना ही था। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कह रहा है कि हमें इन चीज़ को देखना है कि क्या ये कंपोजिट नंबर है। मेन बात ये आती है कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। देखो, कंपोजिट नंबर एक ऐसे नंबर होते हैं जिनका 1 के अलावा भी कुछ फैक्टर बनता है। अगर मैं सिर्फ 1 का प्राइम फैक्टर करूँ तो वो कंपोजिट नंबर नहीं होगा, क्योंकि उसका फैक्टर सिर्फ 1 ही आता है। पर कंपोजिट नंबर की अगर बात करें तो 1 के अलावा, 1 नहीं होना चाहिए, 1 के अलावा अगर कुछ और फैक्टर आते हैं तो वो हमारे क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं। सेम इसमें ये चीज़ हमें करनी है चेक। तो पहला पॉइंट तो इसमें दिया है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ये दे रखा है। अब इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, 13 इज़ अ कॉमन, तो 13 मैंने ले लिया यहाँ पे कॉमन। क्या आया 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस में 1। ठीक है, अब यहाँ पे आया 77 प्लस में 1 और यहाँ पे आया हमारा 78। अब जो अंदर वाला ब्रैकेट में मैं उसका करके देखती हूँ प्राइम फैक्टर। अगर वो हमारा 1 आता है उसमें, उसके प्राइम फैक्टर करने पे अगर 1 डिजिट आती भी है तो ये कंपोजिट नंबर नहीं कहलाएगा। पर हमें तो लाना है कि कंपोजिट नंबर है, तो इसका प्राइम फैक्टर देख के करते हैं। 2 3 ज़ा 6, 2 9 ज़ा 18, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9 एंड 13 1 ज़ा 13। तो हमारा जो फैक्टर बना वो बना 2 इंटू 3 इंटू 13। यहाँ पे कहीं दिख रहा है 1 आया है? नहीं। हर डिजिट 1 के अलावा जितनी भी डिजिट है, मतलब जितनी भी डिजिट्स आ रही है 1 तो है नहीं। अब इसमें 1 नहीं है तो हम कह सकते हैं कि भाई ये वाला पार्ट तो कंपोजिट नंबर पूरा है। हमारा जो इतना पार्ट है पूरा, ये तो कंपोजिट नंबर है। अब बात करते हैं कि क्या इसे भी करके ये कंपोजिट नंबर है या नहीं है, तो उसे भी हमें चेक करना है। तो इसे चेक करते हैं। सेम ये फर्स्ट पार्ट पूरा है। अब इसे करते हैं चेक। यहाँ पे कह रहा है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस में 5।
सेम 5 हमें देना है कॉमन यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे भी 5 है, जो चीज़ कॉमन दिख रही है उसे बाहर फेंक देना है। तो क्या बचा 7 × 6 × 1 × 4 × 3 × 2 प्लस में बचा 1। ठीक है, अब देखते हैं 3 × 2 = 24 एंड 7 × 6 = 42। अब इसे करते हैं इंटू 42 और 24 को 1008, तो इसको करके हमारा आएगा 1008। सेम अब इसका करके देखते हैं हमारा फैक्टर। इसका फैक्टर अगर उसमें 1 आता है तो कंपोजिट नंबर नहीं होगा, बट अगर 1 नहीं आता तो वो कंपोजिट नंबर होगा। इसको करके देखते हैं अब ये किससे कटेगा। वैसे इसे करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये कटेगा ही नहीं, तो कटेगा नहीं का मतलब है कि अगर हम इसका फैक्टर करते हैं तो भी ये इसमें 1 नहीं आएगा। तो कह सकते हैं कि ये वाली डिजिट भी हमारी क्या है, कंपोजिट नंबर है, और ये वाला फैक्टर भी क्या हमारा पूरा कंपोजिट नंबर है, जो कि हमें बताना था और चेक करना था। तो ये वाला क्वेश्चन सिर्फ इतना ही शो करना है। तो क्या बोला था कंपोजिट नंबर एक ऐसे नंबर है जिसमें कि 1 के अलावा भी जो फैक्टर बनते हैं, मतलब अगर कोई भी नंबर है, मान लो कुछ भी नंबर ले लेते हैं, उसमें हमारा 1 नहीं आना चाहिए। 1 के अलावा जितने नंबर्स होते हैं अगर वो आ गए तो मतलब वो कंपोजिट नंबर है, वरना नहीं है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। बहुत बड़ा इसलिए लिखा नहीं, कंजूसी दिखानी पड़ती है थोड़ी सी, है ना। तो ये वाला क्वेश्चन कह रहा है देयर इज़ अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फेयर। एक सर्कुलर पाथ है जिसमें कह रहा है सोनिया टेक 80 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड टू द फील्ड। मान लो कि पूरे एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है। यहाँ पे एक लड़की है सोनिया, अपना मान लो तुम हो सोनिया और तुम्हारा दोस्त है कौन, यहाँ पे रवि, वो चीज़ मान सकते हैं, ठीक है। तुम हो सोनिया, तुम्हारा दोस्त कौन है, रवि। अब तुमने जो है वो 18 मिनट्स लिए हैं एक राउंड को लगाने में, और तुम्हारे दोस्त रवि ने क्या करा है 12 मिनट्स लिए हैं। तो कितने मिनट्स तुम एक दूसरे से मिलने में लगाओगे। मान लो ये है सोनिया और ये है रवि, ठीक है। ये दोनों ने साथ में दौड़ लगानी स्टार्ट करी, तो कितने मिनट में ये एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे पूरे राउंड को कंप्लीट करके। कभी एक दूसरे के साथ मिलेंगे तो वो टाइम हमें इनका क्या करना है, बताना है। तो वो टाइम कैसे बताएंगे, हमारा एलसीएम निकाल के। तो इन दोनों का एलसीएम करते हैं। 2 9s are 18, 3 3s are 9 and 3 1s are 3। वैसे ही 2 6s are 12, 2 3s are 6 and 3 1s are 3, ठीक है। 18 का आया 2 × 3 × 3, 12 का आया 2 × 3 × 2 × 2 × 3, ठीक है। कॉमन क्या क्या आ रहा है इसमें, कॉमन हमारे पास आ रहा है एक तो 3 एक तो 2, तो हम उसे कितनी बार लिखेंगे, एक बार, क्योंकि हम एलसीएम निकाल रहे हैं, एचसीएफ नहीं निकाल रहे। तो 3 × 2 इंटू अब जो बीच के बचे वो लिख लो 3 × 2। इन दोनों 3 का एक 3 यहाँ लिखा, इन दोनों 2 का एक 2 यहाँ लिखा, देन 3 ये रहा और 2 ये रहा। 3 2 = 6, 3 2 = 6, 6 6 = 36, यानी टोटल 36 मिनट्स ये एक दूसरे को मिलने में लगाएंगे। सो आज की एक्सरसाइज 1.2 पूरी एक ही वीडियो में ख़त्म हुई। आई होप आप सबको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब ज़रूर देंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।